आजकल दुनिया भर में इबोला वायरस को लेकर कंसर्न रैपिडली बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कॉन्गो और युगांडा में चल रहे आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। लेकिन सवाल यह है कि इबोला वायरस इतना डेंजरस क्यों माना जाता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इबोला कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 1976 में अफ्रीका में देखा गया था, कॉन्गो के इबोला रिवर के पास। साइंटिस्ट का मानना यह है कि वायरस ओरिजिनली इन्फेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशली फ्रूट बैट्स से ह्यूमन में स्प्रेड हुआ था। इस प्रोसेस को जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होने लग जाता है। अब समझते हैं इबोला स्प्रेड कैसे करता है। इबोला कोविड की तरह हवा में इजीली एयरबॉर्न स्प्रेड नहीं करता। वायरस मेनली इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करता है, जैसे ब्लड, वोमिट, सलाइवा, स्वेट, यूरिन, स्टूल, सीमेन या कंटामिनेटेड सब्सटेंस या नीडल या सरफेस। अगर इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स दूसरे पर्सन के आईज, नोज, माउथ या ब्रोकन स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है। इस वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स और क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। अब डेंजर समझिए। इबोला एक एक्सट्रीमली सीवियर वायरल डिजीज है जिसे मेडिकली इबोला वायरस डिजीज या ईवीडी कहते हैं। ये एक वायरल हेमोरेजिक फीवर है जो बॉडी के ब्लड वेसल्स और क्लॉटिंग सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। वायरस इम्यून सिस्टम को एग्रेसिवली अफेक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग इंपेयर हो सकता है और मल्टीपल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी और अदर वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। सीवियर केसेस में शॉक, ऑर्गन फेलियर या और इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग तक हो सकता है। डिफरेंट आउटब्रेक्स में इसका मोर्टेलिटी रेट अराउंड 25% से लेकर 90% तक रिपोर्ट हुआ है और एवरेज फर्टिलिटी रेट अराउंड 50% माना जाता है। अभी जो आउटब्रेक कंसर्न क्रिएट कर रहा है वो बंदे स्ट्रेन की वजह से है। प्रॉब्लम ये है कि इस स्ट्रेन के लिए करंट अप्रूव्ड वैक्सीन और टारगेटेड ट्रीटमेंट्स लिमिटेड है। इस वजह से डब्ल्यूएचओ और ग्लोबल एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। अभी इबोला मेनली एपिडेमिक स्टेज में है, यानी डिजीज एक स्पेसिफिक रीजन या कंट्री में रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। पेंडेमिक उसे कहते हैं जब डिजीज मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में ग्लोबली लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करने लगता है, जैसे कोविड में हुआ था। अब सिम्टम समझिए। अर्ली सिम्टम कॉमन वायरल इन्फेक्शन जैसे लग सकता है, जैसे हाई फीवर, एक्सट्रीम वीकनेस, फैटिग, हेडेक, बॉडी पेन, मसल पेन और सोर थ्रोट। लेकिन डिजीज प्रोग्रेस होने पर वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रैश, डिहाइड्रेशन, ऑर्गन डैमेज और सीवियर केसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकता है। अब प्रिवेंशन, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। हेल्थ केयर वर्कर्स प्रॉपर पीपीई यूज करें। फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन और सरफेस डिसइंफेक्टेंट इंपॉर्टेंट है। सस्पेक्टेड पेशेंट्स को आइसोलेट करना जरूरी होता है। आउटब्रेक एरियाज में ट्रैवल प्रिकॉशंस और पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। और अगर आउटब्रेक एरिया से रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री हो और फीवर, वोमिटिंग, वीकनेस या ब्लडिंग जैसे सिम्टम्स हो तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जरूरी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इबोला नॉर्मल कैजुअल कॉन्टैक्ट या हवा से कोविड की तरह इजीली स्प्रेड नहीं होता। इजीली डिटेक्शन, आइसोलेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल से स्प्रेड को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी और पब्लिक हेल्थ वार्निंग को लाइटली मत लीजिए। इन्फेक्शियस डिजीज रैपिडली स्प्रेड कर सकता है अगर अवेयरनेस और प्रिकॉशन इग्नोर किया जाए तो।